नहीं, कॉलेज जो वादा करके आया था वो पूरा कर दिया। अभी विधायक को फोन करो, उसके वहां के नहीं, मैं कह रहा वहां के विधायक को फोन करो, जो उससे साथ जो वादा किया था वो हमने पूरा कर दिया, यूनिवर्सिटी कर दी। आप भी फोन करो ना जी, करो मिल लो फोन। हाँ जी, पालू जी तेरी यूनिवर्सिटी वाला काम कर दिया ना। तो उस दिन पर पिघला गया मेरे से। ठीक 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 ठीक। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हरियाणा की भाजपा सरकार शिक्षा व्यवस्था को वहां चौपट कर रखी है। फिर भी शिक्षा मंत्री जो हरियाणा के हैं वो बेशर्मी से दांत निपोड़ते हुए सरेआम झूठ बोलते नजर आते हैं, खुद की फजीहत भी कराते हैं। अब इनकी बात ही क्या कहने कि सबके सामने यह कह रहे थे कि हरियाणा के बड़ौदा में यूनिवर्सिटी का काम हमने कर दिया है, लेकिन हाथ कंगन को वारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत पड़ती है। इन्होंने भी और भी सीना चौड़ा करते हुए कहा कि यकीन नहीं तो वहां के विधायक से पूछ लो। और लगे हाथ एक पत्रकार साहब ने विधायक को फोन लगा दिया और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। विधायक जी दांत निपोड़ते रह गए, बेशर्मी से हंस रहे थे क्योंकि उनकी पोल पट्टी खुल गई थी। एक ट्वीट अपने स्क्रीन पर देखिए, फिर हम वीडियो भी दिखाएंगे इस मामले में कि क्या हुआ था, क्यों मंत्री जी की फजीहत हो गई। दिव्यांशु बुद्धि राजा ने ट्वीट किया, सरेआम मीडिया के बीच बेबाकी से झूठ बोलने का गुण कोई सीखे बीजेपी से। प्रदेश के शिक्षा मंत्री द्वारा बड़ौदा में नई यूनिवर्सिटी बनवाने के झूठे दावे की मौके पर पत्रकार अनुज नरवाल ने विधायक से बात करवा खोली पोल। सलाम है इसी पत्रकारिता को, ये हैं सच्ची पत्रकारिता के मायने। ये दिव्यांशु बुद्धि राजा ने कही है। अब जरा वो वीडियो भी देखते हैं और इस वीडियो में कैसे शिक्षा मंत्री दांत निपोड़ते नजर आते हैं जब उनकी पोल खुल जाती है, और उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे कि क्या हुआ है और ये सरकार कर क्या रही है। सर, बड़ौदा में भी आप इसी तरीके के वायदे करके आए थे, कॉलेजेस के उनकी क्या स्टेटस है एक बार बताएंगे। नहीं, कॉलेज जो वादा करके आया था वो पूरा कर दिया। अभी विधायक को फोन करो, उसके वहां के नहीं, मैं कह रहा वहां के विधायक को फोन करो, जो उससे साथ जो वादा किया था वो हमने पूरा कर दिया, यूनिवर्सिटी कर दी। आप भी फोन करो ना जी, करो मिल लो फोन। हाँ जी, पालू जी तेरी यूनिवर्सिटी वाला काम कर दिया ना। तो उस दिन पर पिघला गया मेरे से। ठीक 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 ठीक। तो देख लिया आपने, जब फंसने लगे तो देखिए अब यह आदमी झूठ बोल रहा है, विधायक को झूठा ठहराने लगे। लेकिन सच्चाई यह थी, मंत्री जी को फोन पर विधायक ने यह जानकारी दी कि जिस मिठाई खिलवाने की आप बात कर रहे हैं वो मिठाई दरअसल किसी स्कूल के लिए था, लेकिन यह यूनिवर्सिटी का काम वहां कहां हुआ है। और फिर ये ठीक है करने लगे और बातों को घुमाने की कोशिश करने लगे। इस वीडियो में साफ देखा जाता है कि मंत्री जी किस हद तक बेशर्मी से झूठ बोलते नजर आते हैं और विधायक को भी बरगलाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन विधायक तो कांग्रेस के हैं, उन्होंने सच्चाई बता दी कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, यूनिवर्सिटी वाला काम अभी लटका पड़ा है, आपने काम नहीं कराया है। वादे तो पुराने थे, वादे पूरे नहीं हुए। और भाजपा वाले इस काम के लिए जाने जाते हैं कि वो कहते कुछ है, करते कुछ है, दिखता कुछ है। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। तो हरियाणा की स्थिति से भली भांति अब हर कोई वाकिफ है कि कैसे यह सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तभी तो उनके ही सरकार के मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने अपने ही सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाए थे कि यहाँ पर जो प्रशासन है या विभागों में बैठे हुए अफसर हैं, अधिकारी हैं या नेता हैं, हर कोई कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है और वह खुले तौर पर आरोप लगा रहे थे। तो ऐसे में जब उनके अपने ही मंत्री इस तरह के खुलासे करें और गंभीर आरोप लगाएं तो हरियाणा की भाजपा सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। इस मामले में दैनिक भास्कर ने भी खबर प्रकाशित की, वो भी आप अपने स्क्रीन पर देखिए। फिर हम बताएंगे कि कैसे हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने में यह खट्टर सरकार तुली हुई है, जिन्हें लगता है कि एक विषय का शिक्षक दूसरे विषय को भी पढ़ा सकता है। वो मुख्यमंत्री ही जब ऐसी सोच रखते हो तो स्कूलों की हालत, कॉलेजों की हालत क्या करेंगे।
चलिए दैनिक भास्कर की खबर का स्क्रीनशॉट दिखाते हैं आपको। इसमें खबर है हरियाणा के शिक्षा मंत्री सच्चे या बड़ौदा विधायक, हेडलाइन में ही लिखा हुआ है। कंवरपाल जो वहां के शिक्षा मंत्री हैं, कंवरपाल बोले यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की, एमएलए का जवाब नहीं की, वादा पूरा नहीं किया। ये साफ साफ जो है इस मामले में यह फजीहत कराते मंत्री जी दिखाई पड़ गए और इसलिए बड़ौदा उपचुनाव में जो वादा किया उसका जिन्न अब बाहर आ गया। जब यह सरकार के आंकड़े पेश कर रहे थे तो अपनी फजीहत भी साथ ही साथ करवाते गए। देखिए इसमें खबर में क्या लिखा गया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर बुधवार को हिसार भाजपा कार्यालय पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में नए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोलने का आंकड़ा रखा। इसी बीच बड़ौदा उपचुनाव में विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा का जिन्न बाहर आ गया। जवाब में मंत्री ने कहा कि वादा पूरा हो गया है, चाहे विधायक से पूछ लो। बस तभी एक पत्रकार ने विधायक को फोन मिला दिया। विधायक ने यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा मंजूर होने से इनकार कर दिया, जबकि मंत्री उसकी बात सुनने की बजाय अपनी ही बात बार बार दोहराते गए। हालांकि यह असमंजस बना रहा कि विधायक का कथन सत्य है या शिक्षा मंत्री का। भास्कर ने तो यह लिखा है, लेकिन पोल पट्टी तो खुली गई। जिस तरीके से ये अपनी फजीहत करा रहे हैं, इस खबर से साफ साफ मालूम पड़ता है कि शेखी बघाड़ने के लिए आप जितना भी झूठ बोल लें, धरातल पर सच्चाई दिख जाती है। इसी तरीके से कहीं कहीं ये बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलने की बात, मेडिकल कॉलेज खुलने की बात करते हैं तो सिर्फ जमीनें दिखाई पड़ती हैं, ना उस पर नींव है ना दीवारें हैं, लेकिन कह दिया जाता है कि कुछ ही दिनों में एम्स आपको सौंप दिया जाएगा। बड़े बड़े खेल किए जाते हैं इस सरकार के द्वारा, तो ऐसे में तो फजीहत तो तय होती है। इस दौरान शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि हमने किसी स्कूल को मर्ज नहीं किया आदमपुर में। हालांकि हरियाणा सरकार के आंकड़े खुद चौंकाने वाले हैं कि हाल ही में दैनिक जागरण की खबर है कि 105 सरकारी स्कूलों को मर्ज कर दिया गया। मतलब जो नजदीक नजदीक के स्कूल थे उनको आपस में मर्ज कर दिया गया। नतीजा यह हुआ है कि अब बच्चे अगर पढ़ने भी जाएंगे तो 3-3 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी, तब जाकर स्कूल पहुंच पाएंगे। जबकि कहा तो यह जाता है कि आप लोकेलिटी में स्कूल खोलिए ताकि आसान हो, सुलभ हो बच्चों का वहां पहुंचना, तो पढ़ाई कर सकें। लेकिन यह सरकार जो है अपने ही विभाग में तो बहाली नहीं कर पाती है। शिक्षकों के 40,000 से अधिक पद खाली हैं। वैकेंसी पूरी करने की बजाय, शिक्षकों की कमी दूर करने की बजाय यह सरकार जो है स्कूलों को मर्ज करने पर तुली हुई है ताकि यह अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सके। हालांकि इस सरकार का जमकर विरोध भी हो रहा है कि आप स्कूल कैसे मर्ज कर सकते हैं। शिक्षा जो सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है कि इस पर ही जोर देना चाहिए, इसी स्तंभ को खोखला करने में यह सरकार जुटी हुई है। जानकारी तो यह भी मिली कि आने वाले समय में 200 से और अधिक सरकारी स्कूलों का हरियाणा में मर्जर कर दिया जाएगा, यानी स्कूलों की संख्या लगातार घटाई जाएगी। क्या हरियाणा के लोगों को शिक्षा नहीं चाहिए? यह गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं और यह सरकार जानबूझकर स्कूल कॉलेजों पर ही चोट कर रही है ताकि यहां की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाए। और विरोधियों के निशाने पर है यह सरकार, क्योंकि भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप इस सरकार पर लगे हैं। बीते 7 सालों में यह भी गंभीर आरोप लगे हैं। आप अमर उजाला की यह खबर देख सकते हैं कि पेपर लीक की खबरें खूब आई। ऐसी कोई वैकेंसी नहीं, ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसके पेपर वहां पर लीक नहीं हुई है। इसमें बताया गया है एक तो शिक्षकों के पद खाली, दूसरी बात पेपर लीक के मामले इतने आ गए कि तमाम बहाली परीक्षाओं पर आरोप ही आरोप। तो ऐसे में पारदर्शिता के नाम पर यह सरकार नील बट्टा सन्नाटा है। अगर आप देखेंगे तो हरियाणा की भाजपा सरकार करती क्या है? वैकेंसी निकालेगी नहीं, फर्जीवाड़ा खूब होगा, भ्रष्टाचार होगा, पेपर लीक होगा, लेकिन कोई अगर शिक्षा मंत्री से उनकी डिग्री मांग देगा, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग दी जाती है, तो उसी तरीके पर यह शिक्षा मंत्री जो है उन्हें नोटिस भेज देते हैं। बाद में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले में जानकारी आई कि उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को यह नोटिस वापस लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेते हैं तो हम 1 लाख का इनाम रखते हैं, वह अपने बीए की डिग्री दिखा दें, क्योंकि इन पर आरोप है कि इनके पास बीए की डिग्री नहीं है, 12वीं पास ही है और शिक्षा मंत्री बने हुए हैं। खैर भाजपा में तो रिकॉर्ड रहा है, 12वीं पास को केंद्र में शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। इस तरीके की पूरी खबर लगातार सामने आती रहती है। एक और चौंकाने वाली खबर जो हम आपको बताते हैं चलते चलते, वो हरियाणा में ही हुआ कि शिक्षक लगातार आंदोलन करते हैं अपनी मांग को लेकर, स्कूलों में कमियों को लेकर, शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव भी करते हैं। और उस दौरान जब आंदोलित होकर
बयानबाजी करते हैं तो उन शिक्षक पर राजद्रोह का केस तक लाद दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में ये शिक्षक करे तो क्या करे। मामला जब तूल पकड़ा तो सरकार बैकफुट पर भी आई और फिर उन पर राजद्रोह का मामला हटाया गया। अलग अलग 2 धाराएं उन पर लगा दी गई कि इन मामलों में आप पर कार्रवाई होगी। लेकिन आंदोलन करना गलत हो गया है इस सरकार के लिए। इस सरकार के सामने जो है सच्चाई दिखाना गलत हो गया है। लेकिन खुद बेशर्मी से यह सरकार झूठ बोले तो वो चलने लगता है, वो झूठ दौड़ना चाहिए। लेकिन बेबाकी से एक पत्रकार ने उनको एक्सपोज कर दिया, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई तो दांत निपोड़ने लगे, खिसियानी हंसते दिखाई पड़ने लगे कि वो कांग्रेस का विधायक है इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो कुल मिलाकर यह समझिए कि हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था तो चौपट है ही, भ्रष्टाचार का मामला भी खूब तूल पकड़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।